आज का शीर्षक है पत्रकारिता की अवधारणा, जो कि एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के छात्रों के लिए है। मैं डॉक्टर नलिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार। आज का व्याख्यान एमए हिंदी तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। पत्रकारिता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, इसको शब्दों में बांधने से पहले हमें ये जानना होगा कि पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और एक दूसरे की कुशल क्षेम जानने की इच्छा उसमें सदैव से ही प्रबल रही है। व्यक्ति और व्यक्ति का समाचार जानने से इतर उसकी इच्छा और प्रबल हुई। समाज के बारे में जानने के लिए उसके पश्चात वह संपूर्ण राष्ट्र के बारे में जानने का इच्छुक हुआ। इसके पश्चात वह संपूर्ण विश्व के बारे में जानने का इच्छुक हुआ। यही जिज्ञासा की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, सभ्यता का समाचार एक दूसरे तक संपूर्ण समाज के सामने ले आने के लिए पत्रकारिता का जन्म हुआ। पत्रकारिता सत्य को अभिव्यक्त करने का एक मजबूत और सशक्त माध्यम है। इसीलिए कहा गया है कि पत्रकारिता सत्य की उद्भूति है, पत्रकारिता सत्य की अभिव्यक्ति है। इसमें समाज में घटित घटनाओं का सही विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका सत्य विवरण ही प्रस्तुत किया जाए, जिनका सत्य से संबंध हो। इसके अलावा जिसका सत्य से संबंध ना हो उसे वर्णन न किया जाए। मनुष्य का और पत्रकारिता का एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मनुष्य पत्रकारिता पर सदा से विश्वास करता रहा है। पत्रकारिता के माध्यम से उनके समक्ष जो बातें आती हैं उन पर वह पूरी तरह से विश्वास करना जानता रहा है और इसी विश्वास को कायम रखना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वानों ने अपनी तरफ से पत्रकारिता की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसका सार प्रस्तुत करूंगी कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, यह जन सेवा का भाव है। इसमें पत्रकार को बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से समाज की जन सेवा की भावना से इस क्षेत्र में आकर कार्य करना चाहिए। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। समय के साथ साथ, विकास के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी सुविधाएं बढ़ी हैं, जिनके कारण पत्रकारिता का कार्य भी चुनौतीपूर्ण हुआ है। कुछ सुविधाएं मिली हैं तो कुछ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मनुष्य सत्य जानने का इच्छुक हमेशा से रहा है और पत्रकारिता का मूल मानदंड भी यही है कि वह सच ही जनता के सामने प्रस्तुत करें।
वही घटनाएं प्रस्तुत करें जिनका सत्य से सरोकार हो, यथार्थ से सरोकार हो, और ऐसा कोई भी समाचार पाठक के समक्ष न जाए जिनका सत्य से संबंध ना हो। पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज की संपूर्ण क्रियाविधि, रोजमर्रा की घटनाएं, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और संपूर्ण जगत में जो कुछ भी उपलब्धियां मिल रही हैं या जो कुछ भी अशुभ हो रहा है, उन सबको हम इस पत्रकारिता के माध्यम से जान पाते हैं। एक तरह से यह समाज में घटित घटनाओं की प्रस्तुति करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पत्रकार कार्य करते हैं उन्हें भी तटस्थ भाव से कार्य करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। इसमें जीविकोपार्जन और अर्थोपार्जन के लिए उतनी संभावनाएं नहीं हैं जितना कि अन्य क्षेत्रों में हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अधिक महत्व के अधिकारी हैं। उनके कंधों पर गुरुतर दायित्व है और जिसका निर्वहन आरंभ से ही अनेक विद्वानों ने, अनेक साहित्यकारों ने किया है, जिसमें प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णुराव पराड़कर का नाम लिया जा सकता है। इन लोगों ने अपने मूल मानदंडों, अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। पत्रकारिता में इसके आदर्शों का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए भी कि इस क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें किसी भी दबाव से मुक्त रहना चाहिए, तटस्थ भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र सेवा कही जाती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों को राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यही नहीं, उन्हें राष्ट्र का शिक्षक भी कहा जाता है। इस तरह से उनके कंधों पर एक गुरुतर जिम्मेदारी है जिनका वो निर्वहन कर रहे हैं। पत्रकारिता सत्य को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम तो है ही, इसके साथ साथ यह बच्चों के लिए भी, उनके जिज्ञासा के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए नया नया कुछ न कुछ ऐसा प्रस्तुत करती हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके। जैसे जैसे विकास का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पत्रकारों का दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। खेल जगत, विज्ञान जगत, चिकित्सा जगत, अर्थव्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अलग अलग पत्रकार नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि यह क्षेत्र बहुत ही पावन क्षेत्र है और इनका जो दायित्व है वह बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवहारों का बहुत अधिक महत्व है। इनसे इतर किया गया कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जाता है। इसलिए पत्रकारों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो पत्रकारिता के मूल मानदंड हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ये कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।